भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक गरीब किसान रहता था। रामू की जिंदगी का हर दिन मिट्टी से शुरू होकर मिट्टी पर ही खत्म होता था। उसका घर फूस का बना हुआ था, छत से बारिश टपकती थी और दीवारें गर्मियों में तपती थीं। मगर फिर भी उस छोटे से घर में एक अनोखी खुशबू थी। मेहनत, प्यार और उम्मीद की। बारिश का मौसम आया था, लेकिन इस बार बादल धोखा दे गए। 3 महीने बीत गए, बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। मिट्टी फटने लगी थी, खेत सूख गए थे। रामू का चेहरा उतरा हुआ था। फसल बोने के बाद उसने सोचा था कि इस बार अच्छा अनाज होगा, लेकिन अब सब बर्बाद हो चुका था। एक रात गौरी ने पूछा, अब क्या करेंगे रामू? खेत तो सूख गए। रामू ने लंबी सांस लेकर कहा, भगवान से उम्मीद है गौरी, बारिश होगी, जरूर होगी। अगली सुबह अचानक बादल घिर आए, तेज हवा चली और कुछ ही देर में बारिश की बूंदें गिरने लगीं। रामू भागता हुआ खेत पहुंचा। मिट्टी में पैर ढस गए, मगर चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव के बच्चे बारिश में झूमने लगे और रामू ने उस दिन मिट्टी को गले लगाया, जैसे कोई बेटा अपनी माँ को लंबे समय बाद देखता है। लेकिन अब एक और चुनौती थी। बीज खत्म हो चुके थे। रामू के पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। गांव के मुखिया से जाकर बोला, मुखिया जी, 5 किलो बीज चाहिए, फसल हो जाएगी तो चुका दूंगा। मुखिया जी हंसे। रामू, अब और उधार नहीं मिलेगा, पहले पुराना चुकाओ। रामू बिना कुछ कहे लौट आया। रामू अगले दिन शहर की ओर निकल पड़ा। 30 किलोमीटर पैदल चलकर वह एक निर्माण स्थल पर पहुंचा। वहां मजदूरों की जरूरत थी। ठेकेदार ने कहा, काम करेगा, रोज 200 रुपए मिलेंगे। रामू ने सिर झुकाया। हाँ मालिक, करूंगा। वह दिन रात मेहनत करता रहा। पत्थर उठाए, सीमेंट मिलाया और तपती धूप में खून पसीना एक कर दिया। 2 हफ्तों में उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि बीज खरीद सके। वह गांव लौटा, बीज लाया और फिर अपने खेत में बुवाई शुरू की। इस बार उसने पहले से ज्यादा उम्मीद के साथ हल चलाया। गौरी और बच्चे भी मदद करने आए। सीमा मिट्टी में बीज डालती और कहती, पापा ये बीज जरूर उगेंगे ना? रामू मुस्कुराता। कुछ हफ्ते बाद खेत हरे हो गए। जहाँ पहले सूखी दरारें थीं, वहाँ अब फसल लहराने लगी थी। रामू रोज खेत जाकर मिट्टी को देखता और भगवान को धन्यवाद देता। फसल तैयार हुई। रामू ने जब पहली बालियां काटी तो उसकी आंखें भर आईं। वह मिट्टी से बोला, माँ, तूने मेरा मान रख लिया, अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। जब फसल बिकने का समय आया तो रामू अनाज लेकर मंडी गया। मंडी में दलालों ने फिर चाल चली। उन्होंने बहुत कम दाम लगाए। एक व्यापारी हंसकर बोला, अरे रामू, गरीबों की मेहनत का क्या दाम लगाना, लेना है तो लो, वरना कोई और बेच देगा। रामू के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अनाज बेच दिया। थोड़े पैसे लेकर वह घर लौटा। चेहरे पर निराशा थी, मगर दिल में संतोष कि कम से कम परिवार के लिए खाना तो होगा। कुछ दिनों बाद सीमा अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार और खांसी। गांव में डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, दवाई लगेगी और कमजोरी ज्यादा है, खाना अच्छा देना होगा। दवाई और जांच में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो गए। रामू फिर से परेशान हुआ। वह रात भर खेत में बैठा रहा, मिट्टी की ओर देखता और बोला, अब क्या करूँ माँ, तूने फसल दी लेकिन किस्मत ने फिर छीन ली। गौरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बोली, हिम्मत मत हारो रामू, बेटी ठीक हो जाएगी। रामू ने फिर मजदूरी शुरू कर दी। दिन में खेत का काम और रात में शहर में ईंट उठाना। थकान से शरीर टूटता, मगर उसके चेहरे पर एक ही रोशनी थी, बेटी की मुस्कान वापस लाना। धीरे धीरे सीमा की तबीयत सुधरने लगी। रामू हर दिन मनकर भगवान का धन्यवाद करता कि आसान नहीं होती, मगर हार मान लेना और मुश्किल बना देता है। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत गांव के किसानों को सहायता देने की घोषणा की। रामू का नाम भी सूची में था, मेन था। पहली बार उसके हाथ में बैंक की पासबुक आई और उसमें दर्ज थे 2000 रुपए। शायद किसी अमीर के लिए यह छोटी रकम हो, लेकिन रामू के लिए यह भगवान का आशीर्वाद था। उसने उस पैसे से गाय खरीदी ताकि घर में दूध हो और थोड़ी आमदनी बढ़े। समय बीतता गया। रामू अब सिर्फ मेहनत नहीं करता था, वह समझदारी से खेती करने लगा। उसने सीखा कि किस फसल के साथ कौन सी फसल बोनी चाहिए ताकि मिट्टी उपजाऊ रहे। गांव के बाकी किसान भी उससे सीखने लगे। धीरे धीरे उसके खेत हरे भरे हो गए।
गौरी अब अपने घर के आंगन में सब्जियां उगाती थी। सीमा की पढ़ाई फिर शुरू हुई और मुकेश भी अब स्कूल जाने लगा। गांव के लोग अब रामू की मिसाल देते थे। देखो, वही रामू जिसने भूख में दिन काटे थे, अब सबके लिए प्रेरणा बन गया। रामू मुस्कुराकर कहता। मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस मिट्टी से रिश्ता निभाया है। कुछ सालों बाद रामू का खेत गांव का सबसे उपजाऊ खेत बन गया। वह दूसरों की मदद करने लगा, छोटे किसानों को बीज और सलाह देने लगा। एक दिन उसकी बेटी सीमा ने कहा, पापा, मैं बड़ी होकर कृषि अधिकारी बनूंगी ताकि आपके जैसे किसानों की मदद कर सकूं। बेटी, यही तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी फसल होगी। सालों की मेहनत, आंसू और संघर्ष अब मुस्कान में बदल गए थे। मिट्टी का बेटा अब गांव का गर्व था। गरीब किसान के पास धन नहीं होता, लेकिन उसके पास वो ताकत होती है जो धरती को भी जननी बना देती है। मिट्टी कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती, बस उस पर भरोसा करने की जरूरत होती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।